हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक इंतहाई अहम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, अंत तक में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च नेम्ड पोप फ्रांसिस डाइड एट व्हाट एज। तो इसका करेक्ट आंसर 88 ईयर्स है। लेटिन अमेरिका के फर्स्ट लीडर थे रोमन कैथोलिक चर्च के, जिनका नाम पोप फ्रांसिस था। ये 88 बरस की एज में इंतकाल कर गए और इनका जो रियल नेम था वो था जॉर्जे मारियो बरगलियो, और ये 88 बरस की एज में इंतकाल कर गए हैं। ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे। रोमन कैथोलिक चर्च जो है ईसाइयों का एक फिरका है और सबसे बड़ा फिरका है, और ये 21 अप्रैल 2025 को इंतकाल कर गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the current president of United States of America? अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है और इन्होंने जो बाइडेन को रिप्लेस किया है। 20 जनवरी 2025 को इन्होंने हलफ लिया है और and he is the 47th president of United States of America. He had also served as the 45th president of USA from 2016 to 2020, और ये जो है रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। Which country is topper of Human Development Index 2025? Human Development Index 2025 के जो टॉपर हैं उनका नाम जो है वो उस कंट्री का नाम आइसलैंड है। पाकिस्तान इसमें 168 रैंकिंग पर है। बॉटम पे साउथ सूडान है। टोटल इसमें 193 हैं और इंडिया की रैंकिंग 130 है और पाकिस्तान की रैंक 168 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब हक ने 1990 में जो है वो इनिशिएट किया था। नेम द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्माइली कम्युनिटी हु पास्ड अवे इन Feb 2025 एट द एज ऑफ 88। तो 88 बरस की एज में इस्माइली कम्युनिटी के जो थे लीडर थे प्रिंस करीम आगा खान जो है इनका इंतकाल हो गया है। 1936 में जेनीवा में पैदा हुए थे और इन्होंने जो है ये 4 फरवरी 2025 को लिस्बन में यानी कि पुर्तगाल में इंतकाल कर गए हैं। विच कंट्री हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में जो टॉपर है वो डेनमार्क है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो है रिलीज किया है। टोटल 180 कंट्रीज हैं। बॉटम पर साउथ सूडान है। पाकिस्तान की रैंक 135 है। और जो है testpointpk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। 100% कामयाबी के लिए वेबसाइट को रोजाना की बुनियाद पर जरूर पढ़ें। यहाँ आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, जीके, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज जो है जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं पेपर्स में वो आपको मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? कनाडा के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मार्क केर्नी है और ही इज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इनकी अपॉइंटमेंट मार्च 2025 में हुई है और ये लिबरल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनसे पहले जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, जिन्होंने जो है वो जनवरी 2025 में रिजाइन कर दिया था। Who has become the first woman and the first African to be elected president of International Olympic Committee IOC? IOC की फर्स्ट जो है वुमेन बन गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, और ये 10वीं नंबर की प्रेसिडेंट हैं और 2 मरतबा इन्होंने ओलंपिक जो है स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखती हैं और ये जून 2025 में IOC की यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो है वो प्रेसिडेंट बनी हैं। Who is the founder of newly launched AI company DeepSeek? DeepSeek के जो फाउंडर हैं वो लियांग वैन फेंग हैं और इनको 20 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। ये चाइना की AI कंपनी है। Which edition of ICC Champions Trophy being held in 2025? 2025 में ICC Champions Trophy जो है ये 9th एडिशन हो रहा है, जिसको पाकिस्तान और UAE दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। विनर इसमें इंडिया है। न्यूजीलैंड जो है इसमें जो है रनर अप रहा है। टोटल इसमें 15 मैचेस खेली गई है और इसका जो फाइनल है वो 9 मार्च 2025 को हुआ था। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द ऑस्ट्रेलियन फेडरल इलेक्शन हेल्ड इन 2025? ऑस्ट्रेलिया में जो फेडरल इलेक्शन हुए हैं ये लेबर पार्टी ने विन कर लिए हैं। और इसके साथ साथ विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो टॉपर है वो नॉर्वे है। टोटल इसमें 180 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक 158 है। इरिट्रिया जो है वो बॉटम पर है। इंडिया की रैंक 151 है। इसमें यह बताया जाता है कि किस कंट्री में सहाफियों को सबसे ज्यादा जो है वो फ्रीडम है। तो सबसे ज्यादा फ्रीडम इस रैंकिंग के मुताबिक वो नॉर्वे को है, और सबसे ज्यादा जो सख्तियां हैं सहाफियों पर वो इरिट्रिया में है। पाकिस्तान की रैंकिंग और इंडिया की रैंकिंग भी कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की रैंक 158 है और इंडिया की रैंकिंग 151 है। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है पेरिस बेस्ड एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो है इसको रिलीज करता है। हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के जो यंगेस्ट चेयरमैन बन गए हैं इनका नाम जय शाह है। ये 16th नंबर के प्रेसिडेंट हैं और 36 एज में जो है ये आईसीसी के जो है वो चेयरमैन बन गए हैं। इंडिया से इनका ताल्लुक है और इन्होंने ग्रेग बार्कले को रिप्लेस किया है। हु इज द करंट हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ वेटिकन सिटी। तो पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद पोप लियो जो है ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड बन गए हैं और ये 267 नंबर के जो है वो हेड हैं। और इसके साथ साथ ये जो है 8 मई 2025 को इन्हें इलेक्ट किया गया था। इंटरनेशनल टी डे, चाय का आलमी दिन 21 मई को मनाया जाता है। अगर आप नौकरियों के रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि अब इस चैनल पर जॉब्स की वीडियोस नहीं आया करेंगी। तो आप टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अपकमिंग वीडियोस जो है इसी चैनल पर आएंगी, टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल पर। और जो वेबसाइट है उसका नाम है testpointpk.com। नेक्स्ट है करंट जो चांसलर हैं जर्मनी के, ये फ्रेडरिच मेयर्स हैं। इन्होंने ओलाफ स्कॉल्स को रिप्लेस किया है और ये 6 मई को जो है ये बन गए हैं एज चांसलर ऑफ जर्मनी। इंडिया हैज रिसेंटली यूज्ड हरोप ड्रोन्स टू टारगेट पाकिस्तानी सिटीज। These drones are manufactured by which country? So जो है हेरोप ड्रोन्स जो है इंडिया ने पाकिस्तानी सिटीज को जो है हिट करने के लिए जो है टारगेट करने के लिए यूज किए हैं। और ये हेरोप ड्रोन जो है इसराइल ने बनाए हैं, इसराइली साख्ता जो है ये ड्रोन्स हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और ये 3 मई को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 3 मई 1993 को यूएनजीए ने जो है वो 3 मई को डिक्लेयर किया था एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 2025 का थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। वो इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास हैं। और इसके साथ साथ हु हैज कंप्लीटेड फास्टेस्ट 14,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री, विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है वो तेज तरीन 14,000 रन बनाए हैं ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में, और इन्होंने जो है सचिन तेंदुलकर का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अहमद अल शरा इज द करंट इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, ये सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। वेयर वाज द पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड हमास साइंड इन जनवरी 2025, जनवरी 2025 में कतर में जो है वो इसराइल और हमास का एक डील हुआ था। Who set the record for most Grand Slam matches in tennis history? सबसे ज्यादा जो टेनिस हिस्ट्री में ग्रैंड स्लैम में जो रिकॉर्ड बनाया है वो नोवाक जोकोविक ने बनाया है, और ये टेनिस प्लेयर हैं जो कि सर्बिया से ताल्लुक रखते हैं। Which country has constructed the world's longest expressway tunnel? So चाइना ने दुनिया का जो है लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल जो है वो तामीर किया है। Which country in January 2025 decided to remove the word secularism from its constitution? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर है। In which country the annual meeting of World Economic Forum 2025 has been organized? तो डेवोस में, यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है इजलास होता है हर साल जनवरी के मंथ में। डेवोस सिटी है और स्विट्जरलैंड जो है इसका कंट्री है। और 2025 का थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। Which player won Australian Open Tennis Tournament 2025? तो ये जेनिक सिनर ने विन किया है, जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के ये जेडी वेंस हैं, और ये 50वें वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। Who has become the first president to be convicted in US history? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है फर्स्ट जो है यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिनको कन्विक्ट किया गया, यानी कि मुजरिम करार दिया गया है। और
इन पर जो केस है वो है जो है वो पोर्न स्टार को इन्होंने जो है वो पैसे दिए थे इलीगली, इसीलिए इनको जो है कन्वर्ट किया गया है। जोरान मेलानोक हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये जो है क्रोएशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं जनवरी 2025 में। क्रोएशिया की अगर हम बात करें तो क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो ज़ाग्रेब है, और ये एक जो है यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसकी करेंसी यूरो है। जोसेफ खलील ऑन हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये लेबनान के प्रेसिडेंट बन गए हैं और 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 6 सालों के लिए ये इलेक्ट हुए हैं 2025 में, और ये क्रिश्चियन हैं, और लेबनान के जो है आइन के मुताबिक क्रिश्चियन ही जो है लेबनान का जो है वो प्रेसिडेंट होता है। जॉन महामा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन जैन 2025? जनवरी 2025 में घाना के प्रेसिडेंट बने हैं जॉन महामा, और ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनकी अपॉइंटमेंट 7 जनवरी 2025 को हुई है। As per UN reports, world economy will grow how much percent in 2025? So 2.8%. And who has become the first footballer to receive the American Presidential Medal of Freedom? So Lionel Messi जो है ये फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से नवाजा गया है, और ये जो अवार्ड है इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लियोनेल मेसी इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर who belongs to Argentina. Which country officially became the 10th member of BRICS grouping? BRICS grouping के 10वां मेंबर जो है वो इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में चाइना में लोकेटेड है। ब्रिक्स का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो 2009 में रशिया में हुआ था। एज पर 2025 हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? एलन मस्क जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, और इसकी नेटवर्थ जो है वो 421 जो है वो बिलियन यूएस डॉलर है। और ये जो है स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स जो जिसको हम ट्विटर भी कहते हैं, इसके जो है वो फाउंडर हैं, यानी कि इनके ओनर हैं, और ये यूएसए से ताल्लुक रखते हैं। विच टू कंट्रीज हैव बिकम द फुल मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियंस EU शेंजेन एरिया ऑन 1 Jan 2025? सो रोमानिया और बुल्गारिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। Which country is the topper of Global Firepower Index 2025? तो ये यूएसए जो है टॉपर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। पाकिस्तान की रैंक 12 है, और इसमें यह बताया जाता है कि किस कंट्री की जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। So as per this index, US has the strongest army in the world. पाकिस्तान की रैंक जो है वो 12th है, और बॉटम पर भूटान है, यानी कि वीकेस्ट आर्मी जो वर्ल्ड में है वो भूटान की है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ भूटान? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टोटल 145 कंट्रीज हैं। इसमें टॉपर जो है वो यूएसए है, सेकंड नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर चाइना, फोर्थ पोजीशन पर इंडिया है। पाकिस्तान 12वें पोजीशन पर है। विच एडिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स हेल्ड इन 2025 इन इटली? सो इटली में 2025 में जो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स का एडिशन हुआ है, ये 12th एडिशन था, 12वां एडिशन था, और ये इटली में मुनक्किद किया गया। इसमें 8 स्पोर्ट्स थे, और ये 8 मार्च को शुरू हुआ, 15 मार्च को ये खत्म हुआ। पाकिस्तान ने इसमें 11 मेडल्स विन किए हैं। विच कंट्री वन क्रिकेट ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025? सो ये इंडिया ने विन किया है, न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त दी है। OIC reactivated membership of which country after a gap of almost 13 years? सीरिया इज द करेक्ट आंसर। सीरिया की जो मेंबरशिप है उसको फ्रीज किया गया था 2012 में, अब 2025 में जो है 13 साल के बाद इसको रीएक्टिवेट किया गया है। OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. OIC is an organization which was founded in 1969. OIC has 57 members. The headquarters of OIC located in Jeddah, Saudi Arabia. Pakistan is the founding member of OIC. Which is the happiest country in the world as per World Happiness Index 2025? So happiest country जो है वो फिनलैंड है। सबसे ज़्यादा खुश लोग फिनलैंड में हैं, सबसे जो है ज़्यादा नाखुश लोग जो है वो अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है। रोड्रिगो डुटर्टे इज द फार्मर
former president of which country who has been arrested recently under the वारंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। आईसीसी ने जो वारंट जो है वो इशू किए थे और इनको गिरफ्तार किया गया। रोड्रिगो डुटर्टे, ये जो है फिलीपाइंस के फार्मर प्रेसिडेंट हैं, इनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है वो इन पर क्राइम्स जो है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस celebrated on 20 March 2025 to recognize the importance of happiness and well-being in people's lives worldwide। So इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025 का जो थीम है वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग ये 2025 का इसका थीम है और ये 20 मार्च को खुशी का आलमी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है और 2025 का इसका थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलात का आलमी दिन 21 मार्च को मनाया जाता है। 2025 का थीम है फॉरेस्ट एंड फूड्स। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी डे जो है 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। Armenia has recently agreed on a peace treaty with which country ended war of 50 years। तो 50 साल की जंग के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में जो है वो एक एग्रीमेंट हो गया है, जिन्होंने 50 साल के बाद जो है इस जंग को खत्म किया है दोनों मुल्कों ने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। testpointpk.com वेबसाइट जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेम द ओल्डेस्ट सर्विंग टेस्ट क्रिकेट who passed away in Feb 2025। तो ओल्डर सर्विंग टेस्ट क्रिकेटर रोनाल्ड जॉर्ज ड्रेपर, ये जो है 98 बरस की एज में इंतकाल कर गए। 1926 में ये पैदा हुए थे, 2025 में इंतकाल कर गए और ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे और ये जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर थे जो कि रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं। इन विच एरिया ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर रिसेंटली 25 टूरिस्ट किल। सो पहलगाम जो है इसमें जो है अटैक हुआ है पहलगाम में और इसमें 22 अप्रैल 2025 को जो है 25 से 26 टूरिस्ट जो सयाह थे उनको जो है वो मार दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी शुरू हुई है और 4 रोज़ा जंग भी हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और इंडिया ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियामो मरसूद जो है वो लॉन्च किया था। फिर जो है ये सीज फायर हुआ था और सीज फायर की जो अनाउंसमेंट की थी वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जो है वो 10 मई 2025 को। सो पहलगाम इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। सो डेनमार्क में कोई भी करप्शन जो है नहीं होती है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है। टोटल इसमें 180 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान की रैंक 2025 में 135 है। सबसे ज्यादा जो करप्शन होती है वो साउथ सूडान में होती है। विच कंट्री इज द टॉपर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। सो बुर्किना फासो में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी होती है और इसके साथ साथ इसमें 163 टोटल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान बुर्किना फासो के बाद दूसरे नंबर पर 162 पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है जहां सबसे ज्यादा टेररिज्म होती है। विच कंट्री हैज रिसेंटली सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो है वो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान से सस्पेंड कर दिया था। तो ये जो है एक एग्रीमेंट है जो कि सितंबर 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक की ब्रोकरी की बात जो है वो साइन हुआ था, लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया ने इस माहिदे को खत्म करने का ऐलान कर दिया। विच आर द फॉलोइंग हैज एडमिटेड एज पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। सो ब्रिक्स ग्रुप का जो नया जो है वो पार्टनर कंट्री बना है वो नाइजीरिया है। नाइजीरिया इज द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। विच कंट्री लॉन्च द CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। दुनिया का तेज तरीन ट्रेन जो है ये लॉन्च किया है चाइना ने, जिसका नाम CR45 है और ये जो है 1 घंटे में 450 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर सकता है। मिस यूनिवर्स 2024 का जो टाइटल है ये विक्टोरिया थेलविक को दिया गया है एंड शी बिलोंग्स टू डेनमार्क। विच कंट्रीज हैव साइंड अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट द चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जो कि एक बंदरगाह है
इसमें जो है ईरान और इंडिया के दरमियान 10 साल जो है वो एक माहिदा हुआ है, और ये जो है ईरान में लोकेटेड है, और इस डील को 2025 में ये साइन हुआ था। Which two countries have signed a landmark agreement on advanced artificial AI models? So अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूएसए के दरमियान जो है वो जो है एग्रीमेंट, लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये जो है एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल्स पर, एंड इट इज द फर्स्ट बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ इट्स काइंड। करंट जो प्रेसिडेंट है ईरान के, ये मसूद पेजेस्कियान हैं, और इन्होंने जो है वो इलेक्शन विन किए हैं, और इब्राहिम रईसी के बाद जो है ये बने हैं प्रेसिडेंट बने हैं। इब्राहिम रईसी जो है वो जहाज हादसे में जो है वो इंतकाल कर गए थे। Which player scored the first century of the year 2025 in T20 international cricket? So कुशल प्रेरे, ये जो है करेक्ट आंसर है, और ये श्रीलंका के प्लेयर है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल जो है ये चाइना ने जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे, सेहत का आलमी दिन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 का थीम है हेल्दियर बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स, और WHO को 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। test.pk.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहां आप हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड कर सकते हैं, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। test.pk.com वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।